बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम धाम क्लास की इस्लामियात का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें सबक नंबर 5 तहारत और जिस्मानी सफाई है। 9th क्लास में आप लोग पहले 4 अस्बाक पढ़ चुके हैं और अब 10th क्लास में हम सबक नंबर 5 से शुरू करेंगे। तहारत और जिस्मानी सफाई। इस सबक के अंदर जो अहम मज़ामीन हैं वो ये हैं। हम तहारत की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ेंगे और तहारत के क्या फ़वाइद हैं, यानी हमें तहारत हासिल करने से, पाकीज़गी हासिल करने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, इस सबक में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और वज़ू का जो मुकम्मल मसनून तरीका है, इस सबक में हम वो भी पढ़ेंगे। और गुस्ल का जो मुकम्मल मसनून तरीका है, इस सबक में हम वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग रीडिंग देखें पहले। तहारत और जिस्मानी सफाई। अब रीडिंग के अंदर ही 2 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे और यही पूरा एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। इसके अंदर तहारत के लुग़वी मायने, ठीक है, तहारत के इस्लाही माना यानी कि उसका मफ़हूम, तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। इसके अंदर कुरानी आयत भी हैं। कुरानी आयत वो होती है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया हो, और हदीस वो होती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो। तो यहाँ पर हदीस भी होगी और कुरानी आयत भी होगी। इन दोनों के साथ हमने जो है वो तहारत के मफ़हूम को वाज़ेह करना है, उसकी अहमियत को बयान करना है। आप रीडिंग करें, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और दीन फितरत है। यानी दीनी फितरत क्या है? इस्लाम। अल्लाह ताला ने अपने इस दीन में तमाम इंसानों, ख़ास तौर पर मुसलमानों को तमाम छोटी बड़ी बातों से कुरान और हदीस के ज़रिए से आगाह किया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर अपने दीन को अमली तौर पर समझा भी दिया, ताकि हर चीज़ जो है वो वाज़ेह हो जाए। चुनांचे तहारत और पाकीज़गी के बुनियादी असूल बताकर सिर्फ एक कुरानी आयत और एक हदीस पर इक्तिफ़ा किया जाता है। तो यहाँ पर चूँकि एक एक हदीस और एक ही कुरानी आयत है, लेकिन हम इसके अंदर जो है वो और अहादीस और कुरानी आयत भी कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सवाल है उसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से हम लिख सकें और उसको हम याद कर सकें। तो यहाँ पर जो आयत है वो क्या है? वसियाबका फताहिर वरुज्जा फहजुर। सूरत मुदस्सर की आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 को बयान किया गया है। तर्जुमा क्या है? अपने कपड़ों को पाक रख और नापाकी से दूर रह। कुरान पाक की एक और आयत है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला जो है वो पाको साफ रहने वालों को पसंद करता है। तो तौबा करने वालों को और पाको साफ रहने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। यानी अल्लाह ताला उन लोगों को महबूब रखता है जो बहुत तौबा करते हैं, और उन्हीं को ही महबूब रखता है जो बहुत ज़्यादा पाको साफ रहते हैं। इसी तरह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत-तुहूरु शतरुल ईमान, कि तहारत और पाकीज़गी ये ईमान का हिस्सा है। इसी तरह और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, अन नज़ाफ़तु मिनल ईमान, यानी सफाई, निज़ाफ़त ईमान का हिस्सा है। और एक और जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खुदा बगैर पाकीज़गी के नमाज कबूल नहीं करता। तो तहारत के लुग़वी मानी सफाई और पाकीज़गी के हैं। आज के दौर में सफाई का ख्याल तो रखा जाता है, लेकिन शरीयत के जो तमाम उसूल हैं उनको अपनाए बगैर आम तौर पर जो तहारत को के मफ़हूम में हम ले आते हैं, ये वो चीज़ें हैं। शरीयत के असूलों को अपनाए बगैर आम करने को तहारत के मफ़हूम में ले आते हैं। हालांकि तहारत का जो शरई मफ़हूम है वो क्या है कि जिस्म, लिबास और इबादत की जो जगह है, जिस्म, लिबास और इबादत की जगह का पाक होना, ये क्या है? ये तहारत होती है। और शरीयत के असूलों के मुताबिक पाक को साफ़ रखना तहारत कहलाता है। तो तहारत की 2 इकसाम बन जाती हैं। एक होती है वो तहारत जो होती है हमारी जिस्मानी तहारत होती है, और एक होती है हमारी रूहानी तहारत। तो जिस्मानी यानी अपने जिस्म को पाक व साफ़ रखना, और रूहानी के इस्लाम के अंदर जो चीज़ें हमें बताई गई हैं उसके बारे में मतलब ख्याल करना। तो हमें तहारत के बारे में दोनों तरह से ही अमल करने की ताकीद की गई, यानी जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, दोनों तरह से तहारतें हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर हम शरीयत के जो उसूल हैं
جو ہمیں بتائے گئے ہیں ان کے مطابق ہم طہارت حاصل نہیں کرتے ہیں تو ہماری جو مطلب طہارت ہے وہ ہوگی ہی نہیں، اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کوئی بھی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز، روزہ وغیرہ تمام عبادات کے لیے طہارت ہی بہت زیادہ ضروری ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ تو آپ نے یہ جو کوسچن ہے یہ آپ نے نوٹ سے یاد کرنا ہے۔ دیکھیے اس میں ساری احادیث اور ساری جو آیات ہیں وہ اچھی طرح سے لکھی ہوئی ہیں، اور آپ اچھی طرح سے یہیں سے یاد کریں گے۔ دیکھیے سوال نمبر 1، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر مختصر نوٹ لکھیے۔ اس کا جواب ہے اسلام نہ صرف مکمل ضابطہ حیات ہے بلکہ دین فطرت بھی ہے۔ خالق حقیقی نے دین اسلام کے ذریعے تمام انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، چھوٹی بڑی تمام باتوں سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا ہے، اور خاتم الانبیاء یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام لوگوں کو، بالخصوص اہل ایمان کو، اسلام عملی طور پر سمجھا بھی دیا، تاکہ ہر چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ طہارت کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں پر ہمیں جو ہے یہ لانگ کوسچن یوں بھی آ سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے طہارت جو ہے وہ اس پر مختصر نوٹ لکھیے، یا شارٹ کوسچن یوں بھی آ جاتا ہے تو کہ طہارت کا مفہوم لکھیں۔ اگر آئے ہمیں طہارت کا مفہوم لکھیں تو پھر ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنا ہے، طہارت کا مفہوم اور اہمیت یہاں تک لکھیں گے، یہاں تک۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی صفائی اور پاکیزگی کے ہیں۔ دینی اصطلاح میں جسم، لباس اور جائے عبادت یعنی عبادت کرنے کی جگہ کو طہارت قرار دیا گیا ہے، یعنی جسم ہمارا پاک ہو، ہمارا لباس پاک ہو، ہماری عبادت کرنے کی جگہ ہے وہ پاک ہو، اس کو وہ شریعت کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے مطابق ہو تو وہ طہارت کہلاتا ہے۔ اور پھر طہارت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جسمانی اور روحانی طہارت، تو اسلام میں ان دونوں کی ہی بہت تاکید کی گئی ہے۔ طہارت کی اہمیت قرآن و حدیث سے کس طرح ثابت ہوتی ہے کہ جسم اور لباس کی پاکیزگی کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نماز، روزہ ہے، حج ہے، تمام عبادات کے لیے طہارت بہت ہی ضروری ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت بڑی تلقین کی گئی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کون سی آیات کے ذریعے ہمیں پاک و صاف رہنے کی تاکید کی گئی۔ تو دیکھیے قرآن میں طہارت اور پاکیزگی کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہوا تو درس توحید کے بعد اولین ہدایت اہتمام طہارت کی ہوئی، یعنی سب سے پہلے جو حکم ہوا وہ پاک و صاف رہنے کا ہی ہوا۔ قرآن پاک میں ہے وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ دوسری جگہ پہ کیا ارشاد ہے؟ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے جو بہت توبہ کرتے ہیں، اور ان کو محبوب رکھتا ہے جو خوب پاک و صاف رہتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں طہارت کی کیا اہمیت ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کا جو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کیا وہ یکتا مثال اور بے مثال ہے۔ تو حدیث اس کے بارے میں ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظافۃ من الایمان، نظافت یعنی کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدا بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا۔ اب یہ تھا کوسچن نمبر 1 کا آنسر جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ یہاں سے لے کر آپ نے اس کو اچھی طرح سے یہاں تک یاد کرنا ہے، اور اس کو آپ لکھیں گے بھی۔ یاد کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح لکھیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھا یاد ہو جائے گا۔ آج ہم سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کریں گے۔ ہمارا دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا ہمارا سوال ہے اس کے اندر وضو کے بارے میں۔ سوال نمبر 2 ہے وضو کا طریقہ بیان کیجیے۔ وضو کا طریقہ، سب سے پہلے جو ہے وضو کے اندر آتے ہیں وضو کے فرائض۔ دیکھیے نماز سے پہلے طہارت کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں؟ 2 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز ہے وضو اور دوسری چیز ہے غسل۔ تو ہم پہلے وضو کے بارے میں پڑھیں گے، پھر بعد میں ہم غسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، بشرطیہ کہ جسم اور لباس ہمارا پاک ہو، اور اگر جسم اور لباس پاک نہیں ہے تو وضو سے پہلے ہمیں غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا یہ لازمی ہے۔ اب وضو کے فرائض، سب سے پہلے وضو کے فرائض کی بات آئے گی، پھر ہم وضو کی سنتیں بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کا طریقہ بتایا جائے گا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔
चेहरे को धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत हाथों को धोना, नंबर 3 सर का मसा करना, और नंबर 4 टखनों समेत पाँव धोना। ये 4 फ़राइज़ वज़ू के हैं। अगर कोई इसको कर लेता है तो उसका वज़ू हो जाता है, और बाकी जो अगर इनमें से कोई एक भी छूट जाएगा तो फिर वज़ू नहीं होगा। इन 4 चीज़ों के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो सुन्नत और मुस्तहिब हैं। अब वज़ू की सुन्नत देखें। ये थे वज़ू के फ़राइज़। सुन्नतों में वज़ू करने वाला ये नियत करे कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए मैं इबादत करता हूँ, यानी सबसे पहले वज़ू की नियत की जाएगी, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, दूसरी सुन्नत है। तीसरी सुन्नत है पाक और ऊंची जगह पर बैठ के वज़ू किया जाएगा। चौथी सुन्नत है क़िबला की तरफ मुंह हो, तो ये बात मुस्तहिब है, यानी कि बैतुल्लाह की तरफ अगर रुख करके करें तो अच्छी बात है। हाथों को अच्छी तरह से धोना, यानी कि जो हमारे हाथ हैं वज़ू करने से पहले हम उनको अच्छी तरह से धो लेंगे, अच्छी तरह से उंगलियों का भी ख्याल हो जाएगा, कोई जगह खुश्क न रह जाए हाथों की। उसके बाद 3 बार दाएं हाथ से कुल्ली करना और मिसवाक करना। ये मिसवाक करना सुन्नत है, लेकिन अगर किसी के पास मिसवाक नहीं है तो वो शहादत की जो उंगली है, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से अच्छी तरह से अपने दांतों को वो साफ़ कर ले। 3 बार फिर अपने नाक में पानी डालें। अब कुल्ली जो की थी, कुल्ली इस तरह से की जाएगी कि पानी जो है वो हमारे हलक तक पहुंच जाए अच्छी तरह से। फिर 3 बार कुल्ली की जाएगी। कुल्ली इस तरह की जाएगी कि नाक की जो नरम हड्डी है वहाँ तक अच्छी तरह से पानी पहुँच जाए। और फिर जो हमारा बायां हाथ है उसकी सबसे जो छोटी उंगली है उससे फिर नाक साफ़ किया जाएगा। चेहरे को पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक अच्छी तरह धोना चाहिए। नहीं, चेहरे को इस तरह धोना है कि कोई भी चेहरे की चीज़ रह ना जाए, खुश्क ना रह जाए कहीं से चेहरा। कोहनियों समेत बाजुओं को धोया जाएगा। फिर टखनों समेत दोनों पाँव को धोया जाएगा। वज़ू करते वक्त ये ख्याल रखना कि पहले जिस्म का दायां हिस्सा और फिर बायां हिस्सा धोया जाएगा, यानी वज़ू करते हुए तरतीब से वज़ू किया जाएगा। यानी ये नहीं कि पहले जो है वो पाँव धो लिए फिर सर का मसा कर लिया फिर चेहरा धोने बैठ गए, इस तरह नहीं, बल्कि तरतीब से धोएंगे, ये भी इसमें आता है। और फिर ये कि जिस्म का दायां हिस्सा पहले धोया जाएगा फिर बायां होगा। ऐसे नहीं कि पहले बायां बाजू धो लिया फिर दायां बाजू धोने बैठ गए, तो ऐसे नहीं, बल्कि पहले दायां हिस्सा धोया जाएगा फिर बायां हिस्से धोया जाएगा। उसके बाद जिस्म के अज़ा को 3 बार धोना। 3 बार धोना ये सुन्नत है, ठीक है। तो एक एक मरतबा धोना ये जो है वो मतलब फ़र्ज़ हो जाएगा, दूसरी मरतबा धोना सुन्नत, और तीसरी मरतबा धोना ये कमाल सुन्नत है। तो मतलब हदीस से भी इसके बारे में हमें पता चलता है कि हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा धोना यानी फ़र्ज़ है, दूसरी मरतबा धोना अम्बिया की सुन्नत है, और तीसरी मरतबा धोना यानी ये मेरी सुन्नत नहीं कमाल सुन्नत है। यानी कमाल हो जाता है कि जब इंसान 3 मरतबा उसको धोता है तो बहुत ही अच्छी तरह से सफाई हासिल हो जाती है। अब देखिए वज़ू करने का तरीका क्या है। तो जी देखें वज़ू का तरीका, वज़ू का मसनून तरीका कि बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छी तरह से हम वज़ू करेंगे, अच्छी तरह अपने हाथों को धोएंगे, फिर 3 बार कुल्ली करेंगे, 3 बार फिर नाक में पानी डाला जाएगा, फिर चेहरे को पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक अच्छी तरह धोया जाएगा। कोहनियों समेत फिर बाजू धोए जाएंगे, सर का मसा किया जाएगा और टखनों समेत दोनों पाँव धोए जाएंगे। वज़ू करते हुए ये ख्याल करना कि पहले जिस्म का दायां हिस्सा फिर बायां हिस्सा धोया जाए और जिस्म के अज़ा को 3 मरतबा धोया जाए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी वज़ू का मुकम्मल मसनून तरीका, पहले उसमें वज़ू के जो है वो फ़राइज़ आ जाएंगे और उसके बाद फिर इसका मुकम्मल तरीका आ जाएगा। तो अब आज हमने सिर्फ 2 सवाल पढ़े हैं इस सबक में। पहला सवाल कि कुरान और हदीस की रोशनी में तहारत पर एक मुख्तसर नोट लिखिए, इसका आंसर आप लोगों को करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल था वज़ू का तरीका बयान कीजिए। तो वज़ू का तरीका, उसका जवाब ये है कि तहारत में 2 चीज़ें शामिल हैं, वज़ू और गुस्ल। तो वज़ू सबसे पहले है, इसलिए यहाँ से लेकर इसका आंसर हम यहाँ तक करेंगे, गुस्ल से पहले तक। इसको आपने अच्छी तरह से याद भी करना है और अच्छी तरह से इसको लिखना भी है।